नमस्कार। शब्दकोश के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज 7वीं श्रृंखला लेकर आया हूं अयोध्या राम मंदिर आंदोलन की। जैसे जैसे ये एपिसोड आगे बढ़ रहे हैं, रोमांच बढ़ रहा है और संघर्ष लगातार पैना हो रहा है। अभी तक हमने जो 6 एपिसोड आपको दिखाए, उसमें राजा विक्रमादित्य ने जो सुंदर मंदिर बनाया, भव्य राम मंदिर बनाया था, वहां से लेकर हम आ गए थे बीपी सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के गिरने तक। राम मंदिर को लेकर आंदोलन हुआ, मुलायम सिंह ने गोलियां चलाई, इसमें केंद्र सरकार का समर्थन था गोलियां चलाने वाली सरकार को, लिहाजा समर्थन वापस लिया और बीपी सरकार गिर गई। अब चलते हैं आगे। 10 नवंबर का वो दिन था जब बीपी सरकार गिर गई। ये था 10 नवंबर 1990, यानी 90 का साल जाते जाते विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिर गई। ये थी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार, जिसको भाजपा का बाहर से समर्थन था। लेकिन जब भाजपा ने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलकर विश्व हिंदू परिषद को और राम भक्तों को, कार सेवकों को घेर रहे हैं, तो ये समर्थन वापस लिया गया, सरकार गिर गई। अब इसमें कांग्रेस की एंट्री हो गई सरकार के अंदर। वो कैसे कि बीपी सरकार, सभी जानते हैं, बीपी सिंह पहले राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री हुआ करते थे और बोफोर्स का भूत पैदा करके ये खिलाफत का आंदोलन लेकर आए और बाद में सरकार में प्रधानमंत्री बन बैठे। तो ऐसे में जब समर्थन की अब सरकार की गिरना थी, तो फिर इसमें चंद्रशेखर का चेहरा ये किया गया। चंद्रशेखर, क्योंकि बीपी सिंह से तो खपा थे राजीव गांधी, ये राजीव की सरकार गई थी बीपी सिंह के चलते, तो बीपी सिंह को ये पसंद नहीं करते थे। तो फिर मुलायम सिंह आदि लोगों ने एक कांग्रेस के साथ में हाथ मिलाया और हाथ मिलाकर ये तय किया कि बीपी सिंह को ना सही आप चंद्रशेखर को पीएम बना दीजिए, और चंद्रशेखर पीएम बन गए, यानी प्रधानमंत्री। अब ये जब बने तो ये थोड़ा सा मैं कोट करना चाहूंगा कि चंद्रशेखर कांग्रेस की चाल को समझ ना पाए। ये ही वो कांग्रेस है जिसने मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ करके चौधरी चरण सिंह को बनाया था, और जैसे ही कांग्रेस का उल्लू सीधा हुआ, उसने चौधरी चरण सिंह की सरकार को भी अपदस्थ कर दिया था। और चंद्रशेखर के साथ भी यही हुआ। शायद ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं इस देश के जो प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन प्रधानमंत्री रहते ये एक बार संसद को फेस ना कर पाए, उसके पहले इनकी सरकार चली गई। खैर, आगे बढ़ते हैं। इधर उत्तर प्रदेश की सरकार जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, ये विवादों में आ चुकी थी। सरकार में यह परिवर्तन हुआ, बीपी सिंह हटे, इधर चंद्रशेखर पीएम बने, तो उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन तब्दील हुए, लेकिन सरकार गिरने का प्रभाव आया और बाद में मुलायम सिंह की सरकार भी, ये चुनाव का जब आएगा तो बताएंगे, चुनाव में ये होनी मुंह गिरी और भाजपा ने वहां अपना शासन स्थापित किया। ये बात की बात है। अभी आगे बढ़ते हैं। अब जब ये 1991 का दौर आगे चला, तब तक इसमें नरेंद्र मोदी की एंट्री हो चुकी थी, और ये रुझान था विश्व हिंदू परिषद का और भाजपा का मिलाजुला कि जो नरेंद्र मोदी आडवाणी की कार सेवा में और मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा में अपना हुनर दिखा चुके हैं, क्यों ना इस आंदोलन में अब नरेंद्र मोदी के हुनर का इस्तेमाल किया जाए। तो अब नरेंद्र मोदी इसमें आ गए शामिल, और नरेंद्र मोदी की पहली जैसी एंट्री हुई, उन्होंने अपना कारनामा दिखा दिया। वो कैसे हुआ? मोदी की रणनीति पर 3 लाख राम भक्त दिल्ली में इकट्ठे हुए, वोट क्लब पर विशाल रैली हुई, दिल्ली जाम हो गई और परेशान इतने सारे राम भक्त, 3 लाख दिल्ली में पहली बार। और फिर एक सुनियोजित रणनीति के तहत इस आंदोलन को और अधिक आक्रामक बनाने के लिए एक पैंच इसमें डाला गया। वो ये थी तारीख 2 और 3 अप्रैल की। 2 और 3 अप्रैल की ये तारीख थी। इसमें क्या प्रस्ताव पारित हुआ? वोट क्लब पर रैली में काशी और मथुरा भी इस आंदोलन में शामिल किए जाएं। अब हमें केवल अयोध्या नहीं, साथ में काशी और मथुरा भी चाहिए, और इसे हम आयात करा के मानेंगे। ये प्रस्ताव पारित हो गया नरेंद्र मोदी की रणनीति के तहत वोट क्लब पर दिल्ली में। इसी बीच
मध्यावधि चुनाव की घोषणा हो गई। जैसा मैंने बताया आपको कि बीपी सरकार गिरी, चंद्रशेखर पीएम बन गए और वो चल पाए। ये शायद बहुत कम समय रहा, 3-4 महीने का, अगला सत्र भी ना आ पाया संसद का और मध्यावधि चुनाव की घोषणा हो गई। अब जो चुनाव जब हुए तो एक बात तो वो क्लियर है, हिंदू भाजपा के साथ लामबंद हो चुका था। अब राजनीतिक स्तर पर आए तो भाजपा के साथ हिंदू लामबंद हो गया था। पीछे संघ और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सब उसको बैक दे रही थी कि अब सत्ता यदि स्पष्ट तरीके से आ जाए तो राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो। खैर, इसी बीच कुछ नियति को और ही मंजूर था। राजीव गांधी की तमिलनाडु के पेरम्बदूर क्षेत्र में हत्या कर दी गई। ये लट्टे द्वारा की गई थी, सभी जानते हैं। अब इससे क्या हुआ कि परिदृश्य थोड़ा बदल गया। परिदृश्य ये बदला कि अचानक एक जो रोष की लहर थी मंदिर आंदोलन के पक्ष में, सत्ता पक्ष के खिलाफ जो रोष था, वो क्या हुआ, कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति लहर में परिवर्तित हो गया राजीव गांधी की हत्या के साथ। ये ठीक वैसा था जैसे 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो पॉजिटिव वातावरण बना कांग्रेस के पक्ष में और सरकार बहुत प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की बन गई थी। ऐसे ही 89 ये हुआ 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या से सहानुभूति कांग्रेस के पक्ष में उभरी तो कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनकर केंद्र में आ गई। और यहां हुआ ये कि पीवी नरसिम्हा राव ये जोड़ तोड़, अल्पमत में तो थे, पार्टी बड़ी थी लेकिन अल्पमत में इन्हें सीटें कम मिली थी, लिहाजा जोड़ तोड़ करके उन्होंने सरकार बनाई। और बस कहा जाता है बाद में ये पूर्ण बहुमत प्राप्त करने में या बनाने में सफल रहे नरसिम्हा राव, ऐसा कहा जाता है। इन्होंने सांसद खरीदे थे, ये भाजपा का आरोप भी था। खैर, यहां कांग्रेस आ गई लेकिन उत्तर प्रदेश में आमने सामने की फाइट हुई समाजवादी पार्टी की और भाजपा की। इसमें जय श्री राम किनारे ने अपना काम किया और मुलायम ने जो गोलियां चलाई थी राम भक्तों पर, उसकी सजा में ये मिली कि भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार उत्तर प्रदेश में स्थापित हो गई और मुख्यमंत्री बने कल्याण सिंह, जिनकी इस राम मंदिर आंदोलन में निर्णायक भूमिका बताई जाती है जो आगे आएगी। अब आया 9 जुलाई का साल। ये देखिए, अब ये अप्रैल में ये सब घोषणाएं हुई चुनाव की, जून तक चुनाव हो गए, सरकार बन गई, अब आ गई जुलाई। तो 9 जुलाई भी वो एक ऐसा कहना चाहिए समय है जब राम मंदिर आंदोलन की, अब कहना चाहिए, एक और चरण शुरू होता है। ये चरण ऐसा था कि वहां विवादित स्थल पर विश्व हिंदू परिषद ने अचानक राम मंदिर निर्माण की घोषणा कर दी कि हम निर्माण कर रहे हैं और निर्माण कार्य शुरू कर दिया। ये जमीन कौन सी थी? ये जमीन अधिग्रहित जमीन थी जो उत्तर प्रदेश सरकार के आधिपत्य में थी, वहां ये किया गया, लेकिन यह निर्माण की अनुमति नहीं थी। लेकिन बीएचपी बिल्कुल रोष में कि अब तो निर्माण करके मानेंगे, लिहाजा उमा भारती, अशोक सिंघल, विनय कटियार, ऋतंभरा जी, ये सब लोग जो है, और वहां इन्होंने शुरुआत की। सीमेंट का गारा अपने सिर पर रख के इन्होंने प्रस्तावित स्थल पर जो निर्माण करने तय किया था वहां डालना शुरू किया और इनका अनुसरण करने के लिए लगभग 4000 साधु संत वहां इकट्ठे हो गए और कार सेवा शुरू हो गई निर्माण के लिए। जब यह हुआ तो दिल्ली तक भूचाल पैदा हो गया। अयोध्या से लेकर दिल्ली तक धरती हिल गई। क्यों? वो जमीन पर निर्माण की अनुमति नहीं थी, लेकिन बीएचपी कसम खा चुकी थी अब निर्माण करके मानेंगे। स्थिति क्या बनी फिर कि 12 जुलाई, 9 जुलाई को यह शुरू हुआ निर्माण। 12 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री यशवंत राव चौहान ने मौका मुआयना किया। ये अयोध्या पहुंचे, इन्होंने सब देखा और जाने के बाद ये 13 जुलाई को अगले दिन कहां प्रस्तुत हुए? ये दिल्ली की संसद में, भारत की संसद में आप उपस्थित हुए और वहां उन्होंने क्या कहा कि यूपी की सरकार विश्व हिंदू परिषद के जो निर्माण कार्य हैं उनको रोकने में असफल सिद्ध हुई है और ये कोर्ट का जो निर्णय था कि निर्माण नहीं होगा, उस निर्णय को पालन करवाने में असफल सिद्ध है यूपी की कल्याण सिंह सरकार। ये किसने कहा? यशवंत राव चौहान ने, गृह मंत्री होने के नाते संसद में। 15 जुलाई को ये मामला जब
इलाहाबाद हाईकोर्ट के संज्ञान में आया तो वहां से एक आदेश जारी हुआ कि निर्माण तत्काल प्रभाव से रोका जाए। साधु संत से नाराज हो गए, आक्रोश चरम पर था, लिहाजा यहां से एक संदेश गया, कार सेवा अब नहीं रुकेगी, निर्माण नहीं रुकेगा, अब जो चाहे सो हो जाए। निर्माण और तेज कर दिया गया विश्व हिंदू परिषद की ओर से। इधर संसद में भी गर्मा गर्म बहस होने लगी, भाजपा पे आक्षेप लगने लगे कि वो एक ऐसे दल को अपना समर्थन दे रही है जो कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहा है, भाजपा से जनभावनाओं के रूप में संसद में प्रस्तुत करती रही। इस प्रकार माहौल अखबार की सुर्खियों में बना रहा और संसद में भी एकदम गर्मा गर्म माहौल बन गया। अब जब ये चल रहा था, इसी बीच उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल थे और इधर मुख्यमंत्री जी आमने सामने हो लिए। राज्यपाल ने अपना मंतव्य जाहिर कर दिया कि ये कल्याण सिंह सरकार जो है वो कोर्ट का आदेश पालन कराने में निष्फल साबित हो रही है, इसकी इच्छा शक्ति पर मुझे संदेह है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से ये कह दिया कि सरकार को गिरा दिया जाए। इधर कल्याण सिंह भी इनके खिलाफ आ गए और उन्होंने बयान दे दिया कि ये गलत बोल रहे हैं और जहां तक बात कार सेवकों की उसकी है निर्माण की, तो सरकार अपना काम कर रही है, किंतु जिस प्रकार पूर्व में सरकारों द्वारा पुलिस के माध्यम से गोलीबारी की गई, कम से कम कल्याण सिंह सरकार इस तरह का पाप करने के लिए कतई तैयार नहीं है। ये संकेत में उन्होंने बता दिया अपने तेवर कल्याण सिंह ने कि कुछ भी हो जाए हम आदेश का पालन कराएंगे, हम सब करेंगे, लेकिन यदि कोई ये अपेक्षा करे हमसे कि हम कार सेवकों की छातियों पे गोली मारेंगे तो ये कल्याण सिंह की भाजपा सरकार करने के लिए कतई तैयार नहीं होगी। ये सब आमने सामने हो गया। 22 जुलाई की तारीख आई। अब ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 22 जुलाई को एक स्पेशल खंडपीठ गठित की गई और ये कहा गया कि ये अयोध्या के मामले की स्पेशल सुनवाई करेगी, लेकिन शर्त यही है कि अब बीएचपी को निर्माण कार्य रोकना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया कि हम इसको स्पीडली ले रहे हैं, एक अलग हमने खंडपीठ बना दी है, ये अयोध्या मामला ही सुनेगी और अयोध्या मामला जल्दी निपट जाएगा, लेकिन अब बीएचपी को अपना निर्माण कार्य रोक देना चाहिए। इससे ये हुआ कि 26 जुलाई को विवादित स्थल पर निर्माण रोक दिया गया। लेकिन एक पास में ही है शेषावतार मंदिर, ये जो कार सेवकों का दल था ये वहां शिफ्ट हो गया और इन्होंने वहां पर निर्माण कार्य या जो कार सेवा शुरू कर दी। तो इस बारे में जब पूछा गया पत्रकारों द्वारा तो ये मंशा जाहिर की गई बीएचपी द्वारा कि देखिए मंदिर निर्माण को लेकर तो हम कटिबद्ध हैं, मंदिर निर्माण तो होगा। अब कोर्ट कहता है कि निर्माण वहां मत करो जो विवादित स्थल है, तो फिर हम वहां नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम शेषावतार मंदिर जो है ये किसी भी विवाद से बाहर का विषय है, हम वहां कर रहे हैं और ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे व्यवहार में कार सेवा बनी रहे। अब हमें अदालत के आदेश का इंतजार रहेगा, जब कभी भी अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी हम पुनः यहाँ आएंगे और राम मंदिर का निर्माण करेंगे। यानी कुल मिलाकर विश्व हिंदू परिषद ने अपने कार सेवा को रोका नहीं, स्थान परिवर्तित कर दिया ताकि कोर्ट की अवमानना का मामला जो है वो सिद्ध ना हो और ये अन्यत्र काम चलता रहा। तो कुल मिला के बात कहने की यही है कि लोग कहते हैं कि 92 का साल 90 का साल बड़ा महत्वपूर्ण है कार सेवा में, राम मंदिर में, तो ये मैं भी मानता हूँ। 90 में कार सेवकों के खून से रक्त रंजित हो गई उद्योग गलियां, सरयू का पानी लाल हो गया और 92 में तो फिर ठीक है ही है, वो ढांचा दहा दिया गया। लेकिन 91 भी कम नहीं था, 91 में सरकारें गिर गई, इसी राम मंदिर की चलती तो हुआ ये सब, है ना। और यूपी में कल्याण सरकार आ गई और कल्याण सरकार ने एक भावनात्मक कहना चाहिए गठजोड़ बनाए रखा बीएचपी के साथ कि हम कोर्ट के आदेशों का पालन हो इसकी प्रयास तो करेंगे, लेकिन कार सेवकों की छाती में गोली हम नहीं मारेंगे। ये मंतव्य शुरू से ही कल्याण सरकार का बना रहा, लिहाजा ये मामला यहाँ तक गया कि एक विशेष खंडपीठ गठित हो गई राम मंदिर के लिए ताकि जल्दी से इस मामले को निपटाया जा सके। और इधर कार सेवकों ने उच्च न्यायालय का मान रखते हुए विवादित स्थल से निर्माण कार्य बंद किया और हमारा कार सेवा का भाव बना रहे, हम निर्माण हेतु सन्निध बने रहें, हमारा संकल्प विस्मृत ना हो जाए, इसलिए उसने कार सेवा का स्थान बदल के शेषावतार मंदिर जो लक्ष्मण जी का मंदिर कहा जाता है वहां पर शुरू कर दिया। इस प्रकार ये यात्रा ढांचे के धूसरित होने तक बना रहा। तो
आगे क्या हुआ ये हम अगली कड़ी में आपको बताएंगे। चूंकि 22 जनवरी भी पास आ रही है और हम प्रयास कर रहे हैं कोई चीज छूट ना जाए, क्योंकि संकलन बहुत चीजों में से करना होता है और तथ्यात्मक चीजें हों तो देखने वालों सुनने वालों को भी आनंद आता है। लिहाजा हम प्रयास करेंगे कि 22 जनवरी के पहले पूरी श्रृंखला आपके सामने हम समापन को पूर्णता दे पाए। इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आपसे ये अपील करूंगा हमेशा के लिए हमारे कंटेंट जन सरोकार सामाजिक सरोकार से युक्त रहते हैं। यदि आपको भी ऐसा लगता है प्लीज हमारे कंटेंट को लाइक अवश्य दें, इन्हें शेयर करें एक दूसरे को। और हाँ, शब्दघोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, अभी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।